नमस्कार, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज। आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। ये शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। आज फिर बिगड़ी लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में कराया गया भर्ती। 96 साल के हैं लाल कृष्ण आडवाणी, हालत बताई जा रही स्थिर। अभी उनको डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। उज्जैन में स्मार्ट सिटी की स्मार्ट पार्किंग से बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे बदमाश। स्मार्ट पार्किंग में लगे कैमरों में कैद हुई घटना। पुलिस अधीक्षक ने कहा जल्द से जल्द चोरों को पकड़ा जाएगा। कोरबा पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने के लिए की कार्रवाई। एक ही दिन में 49 मॉडिफाइड साइलेंसर और हॉर्न वाहनों को जब्त किया। प्रत्येक वाहन पर लगाया 2300 रुपए का चालान। मंडला में डायरिया की चपेट में आया एक गांव में 100 से ज्यादा लोग डायरिया का शिकार। डायरिया में सबसे पहले मंत्री संपत्तिया उइके के गृहग्राम को बनाया शिकार। दर्जनों लोग हुए बीमार। बीमारों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 7 अगस्त को सागर जाएंगे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी। सागर में दीवार गिरने से हुई 9 बच्चों की मौत के बाद परिजनों और स्थानीय प्रशासन से मुलाकात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को धमकी देने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। आरोपी भीमसेना को प्रभारी पंकज अतुलकर ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने पोस्ट कर दी थी जान से मारने की धमकी। आरोपी SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के फैसले से नाराज था। फर्जी सप्लायर बन लोगों से फ्रॉड करने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। 3 युवक फर्जी सप्लायर बन करते थे ठगी। लोगों को सप्लायर बताकर खाते में डलवाते थे पैसे। 2 आरोपियों को किया गया पुलिस ने गिरफ्तार। एक आरोपी फरार। नर्मदापुरम भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। यहां पर बारिश को देखते हुए इटारसी SDM ने क्षतिग्रस्त मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की। बुलडोजर से किया गया क्षतिग्रस्त मकानों को तोड़ने की कार्रवाई। लगातार भारी बारिश के चलते जबलपुर में फैला डायरिया। डायरिया के साथ अब स्वाइन फ्लू ने पैर फैलाने शुरू किए। अब तक 11 मरीजों को हुआ स्वाइन फ्लू। 10 की रिपोर्ट आना अभी बाकी। छतरपुर में शिवम मिश्रा हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा। मृतक को महिला के साथ प्रेम प्रसंग करना पड़ा भारी। महिला के पुराने आशिक ने दोस्तों के साथ साजिश कर की मृतक की हत्या करके नदी में फेंका शव। सीएम और मंत्रियों के द्वारा रक्षाबंधन मनाने को लेकर कांग्रेस का बयान सामने आया। कांग्रेस नेता मुकेश नायक ने कहा सरकार पहले बहनों से किए वादे को पूरा करे। आवास देने का वादा किया था लेकिन अभी तक नहीं मिले आवास। इंदौर नगर निगम के द्वारा जलकर और प्रॉपर्टी टैक्स को बढ़ाए जाने के विरोध में कांग्रेस ने किया आंदोलन। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस बैरिकेड तोड़ने का किया प्रयास। पुलिस ने वाटर कैनन चलाकर किया लाठीचार्ज। आंदोलन में 2 मीडियाकर्मी और 3 कांग्रेस के कार्यकर्ता घायल हुए। मंत्रालय में अग्निकांड के बाद सभी विभागों को भेजा गया पत्र। सामान्य प्रशासन विभाग ने भेजा सभी विभागों को पत्र। पुराने रिकॉर्ड को डिजिटल करने के निर्देश दिए। आशंका है कि फाइलों की ढेर से कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अंबिकापुर में मोबाइल फोन की जिद में छात्रा ने दी जान। मोबाइल फोन नहीं दिलाने से नाराज छात्रा ने कीटनाशक पिया। गंभीर हालत में छात्रा ने स्वास्थ्य केंद्र में तोड़ा दम। खरगोन में हॉस्टल की अव्यवस्थाओं से नाराज छात्रों ने खोला मोर्चा। कलेक्टर से मिलने 70 किलोमीटर पैदल चलकर निकले थे छात्र। सूचना मिलते ही खुद बच्चों से मिलने पहुंचे कलेक्टर। रास्ते में रोककर छात्रों को समझाया, उनकी समस्याएं सुनी। बालोद में भरभराकर गिरी बर्फ और बेकरी की फैक्ट्री। हादसे में बाल बाल बचे मजदूर। घटना के दौरान खाना खाने गए थे मजदूर। जर्जर कच्चे मकान में चल रही थी दोनों फैक्ट्रियां। फैक्ट्री रहने की वजह से बारिश बताई जा रही है। बांग्लादेश में हुई हिंसा पर बोले शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर सेना से अपील की, सुरक्षा की मांग की। गरियाबंद में कांग्रेस का हल्ला बोल। गरियाबंद नगर की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने नगर पालिका परिषद का घेराव किया। जमकर की नारेबाजी। 18 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम SDM को सौंपा ज्ञापन। मुरैना में अपराधियों के हौसले हो रहे बुलंद। आए दिन हो रही फायरिंग की घटनाएं। घर के बाहर शराब पीने से रोका तो बदमाशों ने की फायरिंग। फायरिंग करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बीजेपी सरकार प्रदेश में गौवंश अभ्यारण्य योजना लाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने अधिकारियों को कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। अगस्त के दूसरे सप्ताह से होगी योजना की शुरुआत। आज देवास पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। अखिल भारतीय उद्यमी सम्मेलन में हुए शामिल। इसके साथ ही सीएम ने 100 बिस्तरीय नवीन मेटर्निटी भवन का लोकार्पण किया। सीएम अमृत योजना के अंतर्गत करीब 8 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया।
अंबिकापुर के गंगापुर में स्थित अंग्रेजी शराब दुकान की वजह से आसपास के लोगों का रहना हुआ मुश्किल। शराब के नशे में महिलाओं और लड़कियों के साथ शराबी कर रहे छेड़खानी। शराबियों की वजह से महिलाओं और लड़कियों का घरों से निकलना मुश्किल हुआ। आवारा मवेशियों से हो रहे हादसों को लेकर अंबिकापुर नगर निगम ने की अनोखी पहल। अब आवारा मवेशियों पर उनके मालिकों के नाम का लगेगा टैग। सड़क पर मवेशी दिखाई देने पर मवेशी के मालिकों पर जुर्माना लगेगा। रायपुर में अधिकारी कर्मचारियों का होगा आंदोलन। महंगाई भत्ता और एरियर्स की मांग को लेकर करेंगे आंदोलन। 20 से 30 अगस्त तक सभी सांसदों विधायकों को सौंपा जाएगा ज्ञापन। 27 सितंबर को सामूहिक अवकाश लेकर किया जाएगा प्रदर्शन। रायपुर में भाजपा के हर घर झंडा अभियान की शुरुआत हुई। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह ने हर घर झंडा अभियान की शुरुआत की। 11 से 15 अगस्त तक चलेगा हर घर तिरंगा अभियान। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में झंडे लगाकर शुरुआत की गई। जशपुर में एक शराबी शिक्षक ने स्कूल पहुंचकर मचाया हंगामा। शराब के नशे में गंजी और गमछे में स्कूल पहुंचा शिक्षक। शराबी शिक्षक का वीडियो वायरल हुआ है। फरसाबहार खफ्सकानी प्राथमिक शाला का मामला। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी घोषणा। अब हर पंचायत में तैनात होंगे वॉलंटियर। अभी तक फसलों के नुकसान की पटवारी देते थे रिपोर्ट, अब वॉलंटियर बताएंगे वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से नुकसान। गरियाबंद में सुखतेल नदी पर बन रहे अधूरे पुल में डायवर्सन सड़क का नहीं निकला अभी तक कोई समाधान। क्षेत्रीय विधायक और सरपंच सैकड़ों ग्रामीण मौके पर डटे रहे, लेकिन पीडब्ल्यूडी सेतु शाखा ने एसडीओ ने फंड के अभाव बता दिया। सड़क बनाने से हाथ खड़ा है। जबलपुर में डायरिया के बाद मिले स्वाइन फ्लू के मरीज। स्वाइन फ्लू के 11 मरीज मिले पॉजिटिव। अभी तक 10 मरीजों की रिपोर्ट आना बाकी है। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। सर्दी खांसी या बुखार होने पर जल्द जांच कराने की सलाह दी। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री महिला सरपंचों को करेंगे सम्मान। अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रही महिलाओं को करेंगे सम्मानित। इसी कड़ी में इंदौर के ग्राम लसूड़िया की सरपंच त्रिशिता वाजपेयी होंगी सम्मानित। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किया टाइम टेबल। अगले साल 25 फरवरी को होंगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। 18 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी होंगे शामिल। विकास के सभी वादों के पोल खोलती हुई नजर आ रही तस्वीर दमोह के हटा से, जहां पर गांव दोमतीपुरा के सूरजपुरा में खाट पर गर्भवती महिला को ले जाने के लिए लोग मजबूर हैं। सड़क नहीं होने के चलते खाट पर ले जाने के लिए परिजन मजबूर। झाबुआ में दबंगों की मारपीट का मामला आया सामने। आपसी विवाद के चलते दबंगों ने घर में घुसकर मौजूद घर महिलाओं से की मारपीट। मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर। मुरैना में हत्या के विरोध में आक्रोशित ग्रामीणों ने किया हाईवे पर चक्का जाम। परिजन आरोपी की गिरफ्तारी की कर रहे मांग। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। NH 44 पर हुई थी घटना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर के संकुल स्तरीय मेगा पालक शिक्षक सम्मेलन कार्यक्रम में हुए शामिल। सीएम ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर शिक्षकों से चर्चा की। सीएम ने बैठक में शामिल बच्चे और पालकों से भी चर्चा की। सागर में रेलवे स्टेशन पर मारपीट का मामला सामने आया। स्टेशन पर बुजुर्ग दंपत्ति से एक युवक ने की मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मारपीट करने वाला बताया जा रहा ऑटो चालक। कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम से की मुलाकात। मंत्री नेताम ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शेष राशि जारी करने का अनुरोध किया। कई योजना के विकास हेतु अतिरिक्त प्रस्ताव दिया। SC/ST आरक्षण में उपवर्गीकरण को लेकर आदिवासी विधायक विक्रांत भूरिया ने उठाए सवाल। विक्रांत भूरिया ने कहा, सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। आरक्षण को उपवर्गीकरण करना आरक्षण को समाप्त करने जैसा है। वक्फ बोर्ड बिल पर भड़के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद। बोले, सरकार की नीयत है खराब। वक्फ की संपत्तियों को हड़प नहीं पा रही बीजेपी सरकार। बोले, मैं इस बिल के खिलाफ हूं। ओंकारेश्वर में फिर एक बार नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा। ओंकारेश्वर बांध के जलाशय में जलवृद्धि होने के चलते बांध से पानी छोड़े जाने की संभावना जताई जा रही है। बांध से पानी छोड़े जाने की सूचना पर तहसीलदार और टीआई ने नावघाट खेड़ी क्षेत्र का निरीक्षण किया। उज्जैन में चोरी का अनोखा मामला सामने आया। हेलमेट पहनकर एटीएम में घुसा चोर। चोर ने पहले कैमरों पर लगाया पेंट, फिर एटीएम से चुरा ले गया 23 लाख रुपए।
रीवा में निजी अस्पताल में पदस्थ नर्स अमृता कुशवाहा दर्द से कराहती हुई नजर आई, लेकिन अस्पताल वालों ने ध्यान नहीं दिया, इलाज नहीं किया। सरकारी अस्पताल में जाकर भर्ती कराया। घटना के बाद कुशवाहा संगठन ने परिजनों के साथ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पन्ना में एक बार फिर मिला मजदूर को 16 कैरेट 10 सेंट का उज्जवल किस्म का हीरा। हीरे की अनुमानित कीमत 25 लाख रुपए। जरुआपुर ग्राम की खदान में मिला हीरा पन्ना के हीरा कार्यालय में जमा कराया गया। पेंड्रा में ट्रेनों के रद्द होने के विरोध में जिला कांग्रेस नेताओं ने स्टेशन मास्टर को सौंपा ज्ञापन। कांग्रेसियों ने की मदद निराकरण की मांग की। प्रदेश के लाखों यात्रियों को हो रही परेशानियों का हवाला दिया। सिवनी में भारी बारिश के चलते मुख्य सड़क को जोड़ने वाली पुलिया ही टूट गई। पुलिया टूटी तो गिरते पानी में ही एसडीएम कार्यालय लोग पहुंचे। क्षेत्रीय विधायक योगेंद्र सिंह ने कहा कि पुलिया बनाई जाए। रायपुर रेलवे स्टेशन के परिसर में बड़ा हादसा टला। रेलवे स्टेशन में लगी लिफ्ट में फंसे थे रेल यात्री। अचानक लिफ्ट में खराबी आ गई। दरवाजा तोड़कर यात्रियों का रेस्क्यू किया गया। केशकाल के गुलावापारा गांव में सांप ने घर में जमीन पर सो रहे बच्चे को काटा। सांप के काटने से मासूम बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने कराया शव का पोस्टमार्टम। दिल्ली हादसे के बाद जागा बुरहानपुर नगर निगम। नगर निगम ने बेसमेंट में संचालित हो रही दुकानों को लेकर शहर के 18 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को जारी किया नोटिस। 24 घंटे में बेसमेंट खाली नहीं करने पर सील करने की चेतावनी दी। भोपाल में बीजेपी जिलाध्यक्षों की बैठक के बाद पत्रकारों से रूबरू हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कहा 10 अगस्त को नारी सशक्तिकरण के लिए लाडली बहनों को शगुन ट्रांसफर होगा। 15 अगस्त को प्रदेश भर में फहराएंगे घर घर तिरंगा। भोपाल में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की। सीएम को गुलदस्ता भेंट किया। सीएम मोहन यादव से कई मुद्दों पर चर्चा हुई। 7 अगस्त को सीएम हाउस में साय कैबिनेट की अहम बैठक होगी। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में सभी मंत्री होंगे शामिल। साय कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विषयों पर होगी चर्चा। बुधवार को मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर होगा मंथन। 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव पर होगी चर्चा। भोपाल में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने की शिरकत। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा, ग्रीन एनर्जी पर है पीएम मोदी का फोकस, केवल झूठ की राजनीति करती है कांग्रेस। भोपाल के बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा को बीजेपी नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने प्रभात झा को किया नमन, याद कर अर्पित किया पुष्पांजलि। भोपाल में बीजेपी नेता प्रभात झा की श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक हुए शामिल। मुकेश नायक ने प्रभात झा को अर्पित की श्रद्धांजलि। कहा, एक संवेदनशील व्यक्ति थे प्रभात झा जी। रायपुर महापौर एजाज ढेबर समेत पार्षद दल अध्ययन करने बेंगलुरु और मैसूर के लिए रवाना हुए। रवानगी से पहले बीजेपी पर जमकर भड़के एजाज ढेबर। कहा, बीजेपी को जनता से नहीं है कोई मतलब। बिलासपुर के नरगुड़ा गांव में पुलिस ने हत्यारे पति को किया गिरफ्तार। आरोपी ने सिर पर सिलवट्टा पटक कर की थी पत्नी की हत्या। विवाद के बाद वारदात को दिया था अंजाम। केशकाल के सिंगारपुरी गांव में गौहत्या के आरोप में एक युवक गिरफ्तार। दूसरे फरार आरोपी की पुलिस कर रही तलाश। आरोपियों के घर से गौहत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद हुए। केशकाल में शराब के लिए पैसे देने से मना करने पर शराबी बेटे ने की मां बाप की डंडे से पिटाई। सिर पर चोट आने से मां की मौत हो गई। आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बालाघाट के खापा गांव में बाघ के हमले से बैगा महिला की मौत हो गई। जंगल में पीहरी तोड़ने गई थी 3 महिलाएं। पीहरी तोड़ते वक्त बाघ ने महिला पर हमला किया था। बुरहानपुर में कीटनाशक पीने से युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। विवाद बढ़ने के बाद लोगों पर जबरन कीटनाशक खिलाने का आरोप लगाया। पुलिस कर रही मामले की जांच। बलरामपुर में सरकारी कर्मचारी को धमकाने वाला आरोपी गिरफ्तार। आरोपी ने वन भूमि पर किया था अतिक्रमण। कार्रवाई के दौरान आरोपी ने कर्मचारियों से की थी गाली गलौज। सागर के बीना में चौकी प्रभारी पीयूष साहू 30,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार। आरोपी ने न्यायालय के आदेश के बावजूद एक्सीडेंट मामले में बस छोड़ने के एवज में मांगी थी रिश्वत। शिकायत के बाद लोकायुक्त ने की कार्रवाई। बिलासपुर पुलिस ने चिटफंड कंपनी के मुख्य सरगना को भोपाल से किया गिरफ्तार। आरोपी ने कैरियर ड्रीम एजुकेशन के नाम पर किया था 10 करोड़ का घोटाला। लोगों से निवेश के नाम पर की थी धोखाधड़ी। रेलवे अधिकारियों ने रायपुर के रेलवे स्टेशन के पार्किंग ठेका को रद्द किया। रेलवे ने ठेकेदार को 30 दिन में काम समेटने का नोटिस जारी किया। अवैध वसूली की मिल रही शिकायतों की जांच के बाद लिया फैसला।
सिंगरौली में दिन दहाड़े कार से 98,000 रुपए की चोरी। बाइक सवार दो चोरों ने कार का कांच तोड़कर वारदात को दिया अंजाम। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कर रही चोरों की तलाश। डिंडोरी में शिक्षकों की कमी से नाराजगी। टिकरी पिपरी गांव के छात्रों का फूटा गुस्सा। गांव से कलेक्ट्रेट तक छात्रों ने किया 14 किलोमीटर पैदल मार्च। असिस्टेंट कमिश्नर ने प्रिंसिपल और सहायक शिक्षक को तत्काल सस्पेंड करने के निर्देश दिए। स्कूल में जल्द शिक्षकों की नियुक्ति का आश्वासन दिया। बिलासपुर में कलेक्टर ने बैगा आदिवासी छात्रावास का लिया जायजा। संयुक्त संचालक को व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। छात्रों को छात्रावास की गुणवत्ता बरकरार रखने का आश्वासन दिया। जशपुर के बगीचा नगर पंचायत के लेखापाल की महिला ने की पिटाई। शराब के नशे में लेखापाल महिला के घर में घुसकर कर रहा था बदसलूकी। लेखापाल की डंडे से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। डिंडोरी में लेखपाल 40,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। आरोपी लेखपाल ने सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन के लिए मांगी थी रिश्वत। लोकायुक्त ने कार्रवाई की। रीवा नगर निगम में मनमानी नियुक्तियों और पदोन्नति के खेल का हुआ खुलासा। पुलिस ने नाबालिग सफाई कर्मी को किया गिरफ्तार। 3 साल से सफाई कर्मी के तौर पर काम कर रहा था नाबालिग। कोंडागांव पुलिस ने गांजे की खेती के मामले में कांग्रेस नेता अनुराग पटेल को किया गिरफ्तार। पूर्व मंत्री मोहन मरकाम के करीबी हैं अनुराग पटेल। तत्कालीन कांग्रेस सरकार में शाकंभरी बोर्ड के सदस्य भी रहे हैं अनुराग पटेल। कुएं का गंदा पानी पीने से खंडवा के बाराकुंड में गांव फैला डायरिया। डायरिया से ग्रामीण की हुई मौत। 27 लोग बीमार। 10 गांव वालों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रीवा के कला गांव में घरेलू झगड़े में भाई ने भाई को मारी कुल्हाड़ी। जानलेवा हमले से युवक की हुई मौत। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। धार के लवरावरा गांव में एकलव्य छात्रावास में 17 छात्रों में मिले सिकल सेल बीमारी के लक्षण। सिकल सेल के लक्षण पाए जाने से मचा हड़कंप। छात्रों का किया गया स्वास्थ्य परीक्षण। धमतरी रेलवे स्टेशन के पास से हटाया गया अतिक्रमण। रेलवे के कई बार नोटिस देने के बावजूद भी नहीं खाली कर रहे थे मकान। अवैध मकानों पर हुई कार्रवाई के बाद दानी टोला के जर्जर मकानों में पहुंचे थे बेघर हुए लोग। रायगढ़ में 7 सितंबर से 39वें ऐतिहासिक चक्रधर समारोह की शुरुआत। समारोह में हेमा मालिनी, अनूप जलोटा, कुमार विश्वास जैसे बड़े कलाकार करेंगे शिरकत। रामलीला मैदान में 10 दिन तक होंगे भव्य कार्यक्रम। पन्ना में पहली बारिश में करोड़ों की सड़क हुई क्षतिग्रस्त। खजुराहो सांसद वीडी शर्मा ने मामले में लिया संज्ञान। कलेक्टर को लिखा पत्र। बड़वाहा में भगवान नागेश्वर महादेव की निकली पालकी। भोलेनाथ के दर्शन के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। शिव भक्तों ने किया जोरदार स्वागत। राजगढ़ में एसपी ने मानवता की मिसाल पेश की। सड़क दुर्घटना में घायल युवक का खुद किया प्राथमिक उपचार। एम्बुलेंस बुलवाकर अस्पताल में कराया भर्ती। एसपी के नेक काम की लोगों ने की तारीफ। सागर में सेल्फी ने ली 2 युवकों की जान। जलाशय घूमने गए 2 युवकों की डूबने से मौत हुई। सेल्फी लेने के दौरान फिसला पैर। तेज बहाव में बहे दोनों युवक। मध्य प्रदेश सरकार की नई पहल। कमजोर स्टूडेंट के लिए सुपर सेक्शन बनाने के लिए निर्देश दिए। शिक्षा की गुणवत्ता के लिए रखा गया लक्ष्य। डिंडोरी में नर्मदा बांध परियोजना के विरोध में 27 गांवों के किसान लामबंद हुए। किसान संघर्ष समिति ने किया विरोध प्रदर्शन। जिला प्रशासन पर लगाया मनमानी का आरोप। पूर्व मंत्री और विधायक सचिन यादव का एमपी सरकार पर निशाना। बोले एक बारिश भी नहीं झेल पा रही नई सड़क। हाथ लगाने से ही डामर उखड़ रहा है। निवाड़ी में सीएमओ के भ्रष्टाचार से तंग हुए लोग। बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से शिकायत की। सीएमओ को पद से हटाने की मांग की। ओंकारेश्वर के ब्रह्मपुरी घाट पर मौत के मुंह से वापस लौटा युवक। नहाते समय गहरे पानी में चला गया था युवक। घाट पर तैनात एसडीआरएफ के जवानों ने कड़ी मशक्कत से बचाई जान। पेंड्रा में शासकीय स्कूलों में पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन हुआ। शिक्षकों और अभिभावकों के बीच हुआ संवाद। सभी अभिभावकों को शासन की योजनाओं की जानकारी दी गई। नारायणपुर में नाबालिग बेटी की दिखी बहादुरी। पिता को 8 बंदूकधारियों से घिरा देखने के बाद हिम्मत नहीं हारी बच्ची। कुल्हाड़ी छीनकर मचाया शोर। लोगों के पहुंचने पर 8 बंदूकधारी मौके से फरार हुए। छत्तीसगढ़ में हुई प्रशासनिक सर्जरी। 10 अफसरों का हुआ ट्रांसफर। सचिवालय सेवा के अधिकारियों के बदले गए विभाग। बलौदाबाजार में एक नाबालिग की नाले में डूबने से मौत हो गई। नाले में अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था युवक। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद शव को निकाला गया बाहर।
विस्तार न्यूज की खबर का हुआ असर। गरियाबंद में पीने के पानी में मिला फ्लोराइड। हाईकोर्ट ने मामले में लिया संज्ञान। स्वास्थ्य सचिव से मांगा जवाब। गरियाबंद के एक घर में घुसा अजगर। घर में रखी मुर्गियों को बनाया निवाला। लोगों ने वन विभाग को दी सूचना। वन विभाग ने रेस्क्यू किया। अंबिकापुर के महाविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। नए छात्रों का हुआ स्वागत। कार्यक्रम में विधायक राजेश अग्रवाल रहे मौजूद। बिलासपुर में एक्शन मोड में आया प्रशासन। शहर में लगातार की जा रही पेट्रोलिंग। बढ़ते अपराध को रोकने के लिए पुलिस हर इलाके का ले रही जायजा। बलौदाबाजार में बाइक चोर गिरोह का हुआ पर्दाफाश। पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से चोरी की 9 बाइक बरामद हुई। जगदलपुर के एनएमडीसी स्टील प्लांट में हुआ बड़ा हादसा। शॉर्ट सर्किट होने से 4 कर्मचारी झुलसे। 2 कर्मचारियों की हालत गंभीर।